नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस लें या फिर एचएफ डिलक्स लें, क्योंकि दोनों बाइकों में सेम इंजन आती है, यानी कि 100 सीसी का इंजन आती है। तो दोस्तों, दोनों बाइक में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस थोड़ी सी महंगी आती है और एचएफ डिलक्स थोड़ी सी सस्ती आती है। तो दोस्तों, ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और दोस्तों दोनों बाइक की कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ दोनों बाइक में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपकी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एचएफ डिलक्स वर्सेस स्प्लेंडर प्लस की कंपेरिजन की वीडियो। क्योंकि दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट रखने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कौन से बाइक में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर डिजाइन मॉडल लुक की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस में आपको थोड़ी सी प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा ग्राफिक देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों इंजन की जो हेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं एचएफ डिलक्स का भी, और यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की देख सकते हैं। तो स्प्लेंडर प्लस में थोड़ा सा प्रीमियम लुक रखने के लिए इसमें अच्छी खासी इंजन का डिज़ाइन भी किया गया है। और दूसरी बदलाव की बात करते हैं तो स्प्लेंडर प्लस में आपको पीछे कैरियर देखने को मिलेगा, जबकि एचएफ डिलक्स में आपको पीछे ग्रेवल देखने को मिलता है ग्रे कलर का। इसमें आपको कैरियर देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों यहीं पे प्राइस की बात करते हैं तो स्प्लेंडर प्लस आपको 3 मॉडल में देखने को मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस की प्राइस पड़ जाएगा 60,500 रुपया। इसमें आपको किक मिलेगा, सेल्फ नहीं मिलेगा। 62,800 रुपये पड़ जाएगा, इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों मिलेगा। और 64,010 रुपये पड़ेगा, इसमें आपको किक, सेल्फ और I3S मिलेगा। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 78,000 से लेकर 82,000 तक की ऑन रोड प्राइस पर पहुंच जाती है तीनों बाइक। एचएफ डिलक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये 5 मॉडल में आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 5 के 5 मॉडल हो सकता है आपके शोरूम पे अवेलेबल ना हो, लेकिन दोस्तोस्तों ये 5 मॉडल में आती है। किक स्टार्ट स्पोक व्हील लेते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा 48,000 रुपया। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको लगभग 60,000-61,000 तक की रहने वाली है। किक स्टार्ट एलॉय व्हील लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 49,000 रुपये। ये भी दोस्तों आपको लगभग 61 से 62,000 तक की ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है। सेल्फ स्टार्ट एलॉय व्हील लेते हैं तो आपको पड़ेगा 57,175 रुपया। इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग दोस्तों 70,000 के आसपास रहने वाली है। सेल्फ स्टार्ट ऑल ब्लैक एलॉय व्हील लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा 57,300 रुपया। इसकी ऑन रोड प्राइस दोस्तों वही 71,000 के आसपास पड़ने वाली है। अगर इसकी टॉप मॉडल की बात करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 58,500 रुपया। इसमें आपको सेल्फ, किक और I3S देखने को मिलेगा। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं दोस्तों तो यही 73 से 74,000 तक की रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस थोड़ी सी महंगी है। क्यों महंगी है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों महंगी है स्प्लेंडर प्लस। बात कर लेते हैं दोनों बाइक की इंजन की। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों बाइक में सेम इंजन आती है। 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि एयर कूल 4 स्ट्रोक BS6 फ्यूल इंजेक्शन इसमें आती है। पावर निकालती है 8.022 PS की 8,000 RPM पर। टॉर्क निकालती है 8.5 न्यूटन मीटर 6,000 RPM पे। दोनों ही बाइकों में आपको 4 गियर देखने को मिलेगा। स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो दोनों बाइकों में आपको सेल्फ और किक दोनों मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों बाइकों में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, पावर और टॉर्क सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे माइलेज भी दोनों में सेम रहने वाला है। अगर दोस्तों यहीं पे माइलेज की बात करते हैं तो दोनों बाइकों में आपको 70 प्लस माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप सही से चलाते हैं दोस्तों 75 तक भी माइलेज मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक की सस्पेंशन की। स्प्लेंडर प्लस में आपको आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा और पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। एचएफ डिलक्स में आपको आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा, पीछे 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पे सस्पेंशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। स्प्लेंडर प्लस में थोड़ी सी अच्छी सस्पेंशन लगाया गया है। इसमें आप 5 बार पीछे का सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। एचएफ डिलक्स में आप 2 बार एडजस्ट कर सकते हैं। टायर साइज की बात करते हैं तो स्प्लेंडर प्लस में आपको आगे और पीछे 80, 100, 18 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। यहीं पे एचएफ डिलक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 275/18, 275/18 का आगे पीछे टायर देखने को मिलता है। इसमें आपको ट्यूब वाला टायर देखने को मिलेगा, ना कि ट्यूबलेस वाली टायर। तो इसलिए दोस्तों टायर के मामले में स्प्लेंडर प्लस थोड़ी सी आगे हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और थोड़ी चौड़ी टायर देखने को मिलता है। ब्रेकिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ब्रेकिंग में आगे और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा दोनों ही बाइकों में। बात कर लेते हैं दोनों बाइक की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों बाइकों में आपको LED सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, आपको बल्ब देखने को मिलेगा। हेडलैम्प की बात करते हैं तो हेडलैम्प भी आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। टेल लैम्प भी आपको बल्ब देखने को मिलेगा और टर्न इंडिकेटर में भी बल्ब देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की डायमेंशन की। स्प्लेंडर प्लस की लंबाई मिलती है 2000 mm, चौड़ाई 720 mm, हाइट 1052 mm, व्हील बेस 1236 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट हाइट 785 mm,
फ्यूल टैंक 9.8 लीटर और गाड़ी का वजन 110 kg किक वाला और 112 kg पड़ेगा आपको। सेल्फ और किक दोनों आएगा। HF डिलक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको लंबाई मिलेगा 1965 mm, चौड़ाई 720 mm, हाइट 1045 mm, व्हील बेस 1235 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट हाइट 805 mm, फ्यूल टैंक 9.6 लीटर और गाड़ी का वजन 109 kg किक वाला। अगर आप सेल्फ और किक दोनों में लेते हैं तो आपको 112 kg का पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीट हाइट में फ़र्क देखने को मिलता है। स्प्लेंडर प्लस में आपको 785 mm मिलता है, जो कि आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 5 इंच है या फिर 5 फीट 4 इंच है, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। यहीं पे दोस्तों HF डिलक्स में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको सीट हाइट ज़्यादा मिलता है 805 mm। अगर आप लंबे राइडर हैं तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा HF डिलक्स। तो यहाँ पे ये सीट हाइट के अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हैं कौन सी लेना चाहिए। बात कर लेते हैं दोनों बाइक की फीचर्स की। तो दोनों ही बाइकों में आपको एक्सेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि 8 सेंसर इसमें काम करती है फ्यूल इंजेक्शन के अंदर। यहाँ पे दोस्तों सेंसर का नाम भी आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है बैक एंगल सेंसर, यानी कि दोस्तों आपकी गाड़ी गिर जाती है या फिर ज़्यादा झुक जाती है तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी आपकी इंजन। दूसरे नंबर पे है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, यानी कि दोस्तों हाई टेम्परेचर कंट्रोल करता है इस इंजन के लिए। व्हीकल स्पीड सेंसर, जो कि दोस्तों बेटर फ्यूलिंग पावर के लिए है। ऑक्सीजन सेंसर इसमें देखने को मिल जाएगा। छठे नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपको प्रेशर सेंसर देखने को मिलता है, जो कि हिल एरिया के लिए काम करती है। सातवें नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपको I3S टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि I3S का सेंसर मिलती है। आठवें नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपको इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर मिलता है, यानी कि दोस्तों ऑल वेदर इजी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट भी रख दिया तो आप जैसे कि देख भी सकते हैं। स्प्लेंडर प्लस में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको HF डिलक्स में देखने को नहीं मिलता है। सेफ्टी के हिसाब से दोनों ही बाइक में आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है और चेन कवर आपको मेटल के देखने को मिल जाता है स्प्लेंडर प्लस में, जो कि आगे वाला जो चेन स्पॉकेट होता है उसमें मेटल को देखने को मिलता है और HF डिलक्स में आपको फाइबर को देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे फीचर्स के मामले में थोड़ी सी आगे होती है स्प्लेंडर प्लस, तो दोस्तों इसीलिए थोड़ी सी स्प्लेंडर प्लस की थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो बाइक है स्प्लेंडर प्लस, ये खेती बाड़ी के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको पीछे कैरियर भी देखने को मिल जाता है। इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी कंपेयर टू HF डिलक्स के मुकाबले। वैसे दोस्तों बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है हीरो कंपनी का, तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट दोनों में ठीक ठाक मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी स्प्लेंडर प्लस में। तो यहाँ पे दोस्तों इसी छोटी छोटी वजह से आपको स्प्लेंडर प्लस थोड़ी सी महंगी देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे दोनों बाइक में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।